चल भर भर घर में खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपनी जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। तब आनंदी ने हमसे कहा कि हम अपने गांव में स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी और गांव की औरतों की तरक्की करना चाहते हैं। कल लाला फूलचंद के आदमी हमरे पति को बीच चौराहे पे बहुत मारा, जिसके कारण उनका शरीर बुरी तरीके से सूज गया है। यकीन नहीं हो तो सरपंच जी फूलचंद से ही आप पूछ लीजिए। 2 लाठी मारेंगे ना तो खुद ही तोता जैसा सब सच बताएगा। दोषी कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला पंचायत करेगी। और जो भी दोषी है उसे सजा भी देगी। तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये कागज पर जो कुछ भी लिखा है क्या वो तुमने लिखा है? और इसके आगे तू ये भी लिख कि तूने मिश्री देवी को बिना सूद के कर्ज दिया था और इसके लौटाने की कोई समय सीमा नहीं दी थी। इसलिए जब तक मिश्री देवी के पास पैसे नहीं हो जाते, इसलिए तब तक तुम और तुम्हारे आदमी उन पे जोर जबरदस्ती करके पैसे नहीं मांगोगे। जी मैंने लिखा है। फूलचंद, क्या इस कबूलनामे में लिखी हर बात सच है? सच सच बताना। वरना तुम्हें पता है कि मैं असूल का बहुत पक्का इंसान हूं। ऐसे नहीं मैं 15 साल से यहां गांव का सरपंच बना हुआ हूं। मैंने जो भी किया वो जमींदार साहब के कहने पे किया। ये इकरारनामा मैंने खुद ही अपने हाथों से लिखा है। ये भी सच है कि ये सब कुछ मैंने जमींदार के कहने पर किया। झूठ बोलते हो तुम। दो टके के आदमी, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम ठाकुर माधव चौधरी के सामने खड़े भी रह सकते। जितनी तुम्हारी पुश्तैनी जायदाद भी नहीं है ना, उससे दुगना ठाकुर साहब अपनी मौज मस्ती में रोज खर्च करते हैं। तुम खुद को बचाने के लिए ठाकुर साहब का सहारा ले रहे हो और भरी पंचायत में उन्हें बदनाम कर रहे हो। भला इस राय जैसी बात में ठाकुर साहब को पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम सच सच बताओ, नहीं तो। बड़ी ठकुराइन, आप जो कुछ भी कहिए पर हम सच बोलते हैं। क्योंकि आनंदी के गांव में होने से इनको खतरा महसूस होता है।
कि कहीं आनंदी इस गांव में विकास की क्रांति न ला दे। कहीं इनकी जमींदारी खत्म ना हो जाए और कहीं आनंदी गांव के लोगों की नेता न बन जाए। सरपंच जी, जमींदार साहब, आप तो इस गांव की शान है। आपके नाम से जाने कितने घरों के चिराग जलते हैं, जाने कितने लोगों की रोजी रोटी आपके आसरे पकती है। और आपने ऐसा किया। और फूलचंद, तुम भी, आप दोनों को गांव की एक जुझारू और जागृत महिला आनंदी को गांव से निकालने के लिए उसके परिवार को डरा धमकाकर साजिश रचने के लिए आप ये क्या फजूल की बात कर रहे हैं सरपंच जी? ई ससुरा तो झूठ बोल रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें फंसा रहा है ये। ठाकुर साहब, ऐसा तो मत बोलिए। सरपंच जी, ये बात सच है कि मैं पैसा लेने के लिए आनंदी के पूरे परिवार को धमकाता था, लेकिन कल जो हमने हमला करवाया वो जमींदार साहब के बहकाने पे करवाया। सरपंच बाबू, आप कुछ फैसला करें, इससे पहले हमको कुछ विनती करनी है पूरे पंचायत से। सरपंच जी, जमींदार बाबू के खिलाफ हमको कोई इंसाफ नहीं चाहिए। जमींदार बाबू, हम तो बस अपनी समाज और गांव की औरतों को जागरूक करते हैं, उनको घर से बाहर निकलकर खाली समय में काम करने के लिए। लेकिन उसका मतलब आपके खिलाफ भड़काना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि औरतों को जगाना है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत बेहतर हो। सरपंच बाबू, हालांकि हमने जमींदार बाबू पे कोई अपराध वाला इल्जाम नहीं लगाया है। लाला फूलचंद के कबूलनामे से जमींदार बाबू का नाम सामने आया है, इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप हमारे जमींदार बाबू को बाइज्जत यहां से जाने दीजिए। आज से हम और हमारे गांव की सारी बहनें स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। इसीलिए आज से हमको और हमारी सभी बहनों को पिता की तरह जमींदार बाबू की मदद की बहुत जरूरत है। ऐसा बर्ताव करें। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला।
जमींदार साहब, जब आनंदी ने सभी अपराधों से आपको स्वयं ही मुक्त कर दिया है तो सारी बात ही खत्म हो गई। आप हमारे लिए आज भी उतने सम्मानित व्यक्ति हैं जितने पहले थे। हमें खुशी है कि आज आपकी मौजूदगी में, जो बहुत ही खुशी की बात है, आप वहां नहीं, यहां आकर हमारे पास बैठिए। इधर आइए, बैठिए। सरपंच जी, आज आपके गांव ने जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। आनंदी ने ना सिर्फ खुद को निर्दोष साबित किया, बल्कि बड़ा दिल दिखाते हुए ठाकुर साहब को भी माफ कर दिया। एक बात तो पक्की है, आपके गांव की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हम आज की ये सभा यहीं भंग करते हैं। लंच के बाद गांव की सभी महिलाएं एक बार फिर से मुझसे पंचायत भवन में मिले। हम बातचीत करेंगे और स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे। आप अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाइए। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो भी किया वो जमींदार साहब के कहने पे किया। ये इकरारनामा मैंने खुद ही अपने हाथों से लिखा है। ये भी सच है कि ये सब कुछ मैंने जमींदार के कहने पर किया। आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? जमींदार बाबू ने हमें 20,000 रुपए का लालच देकर ऑफिस से चोरी करने के लिए कहा, ताकि चोरी का इल्जाम आनंदी पर लगे और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए जमींदार साहब ने हमें 10,000 रुपए हमें एडवांस भी दिए थे। हाँ हाँ हाँ, हमने ही चंदर को बोल के कुमुद की ऑफिस से चोरी करवाई। मेरी मजबूरी थी, आनंदी को उस ऑफिस से निकलवाने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आनंदी वहां काम करे। अगर मेरा बस चले तो मैं आनंदी को इसी गांव में काट कर गाड़ दूं। अनुपमा, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो ना? कुमुद, क्या हुआ अनुपमा को? जीजा जी, दीदी घर आते ही एकाएक बेहोश हो गई। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ अनुपमा को? वो ठीक तो है ना? लगता है ना किसी तरह की टेंशन है, बस इसी कारण इनका बीपी बढ़ गया है। टेंशन? और वो भी मेरे रहते हुए? ऐसा नहीं हो सकता।
अनुपमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आप अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाइए। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। शांत हो जाओ दीदी, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। मैं मर भी जाऊं तो क्या? वैसे भी ये लोगों की जान लेना सीख रहे हैं, तो मेरी भी जान ले ले। क्या फर्क पड़ता है? हम तो यही सोच के मरे जा रहे हैं कि हमारे पति एक गुंडे की तरह किसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और वो भी अपनी रैयत के परिवार के खिलाफ। जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। चौधरी साहब, प्लीज आप कमरे से बाहर हो जाइए। कहीं इनका गुस्सा बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जीजा जी, अभी आपको यहाँ से चले जाना ठीक है। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। जाइए आप प्लीज। प्लीज आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। ग्रुप तो बन गया, पर इसका नाम क्या रखेंगे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप लोग ही बताइए क्या नाम रखना चाहिए? कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, ब्राउंजिंग। हाँ, सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। अच्छा, सभी महिलाएं आ गई? जी दीदी, सब लोग आ गए। अच्छा आनंदी, तुम ये रजिस्टर लो और सबके नाम लिखकर साइन ले लो। दीदी, हम तो अंगूठे छापे हैं। अच्छा, और कितनी महिलाएं अंगूठा लगाती हैं? देखिए, आज तो चल जाएगा, लेकिन हमसे आप लोग वादा करिए कि आगे से जब आप आएंगी तो कम से कम इतना तो पढ़ लिख कर आएंगी कि अपना नाम लिख सकें और थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकें। ठीक है ना? आनंदी, तुम इन सब की थोड़ा पढ़ने लिखने में मदद करो।
और जो मना करे या नाटक करे तो हमें बताना। फिर हमें पता है कि इन लोगों के साथ फिर क्या करना है। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के उम्मीदों के उम्मीदों के उम्मीदों के नगर बस रहे हैं। पकड़ कर हाथों में हाथ ओ साथी, पकड़ कर हाथों में हाथ ओ साथी। चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल ओ साथी चल चला चल ओ साथी चल चला चल ओ साथी चल चला चल। खुशियाँ पकड़नी है, अपने आरज़ू का घर बसाना है। पसीना हम बहाएंगे, सुख के दिन घर में लाएंगे। जो खोई हुई है खुशियाँ हमारी, जो खोई हुई है खुशियाँ हमारी, मेहनत से अपने ढूंढ कर लाएंगे। चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल चला चल चल चला चल। ये आखिरी महिला के साइन हुए और आपके स्वयं सहायता समूह के गठन की औपचारिकता हो गई पूरी। दीदी, ग्रुप तो बन गया, पर इसका नाम क्या रखेंगे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप लोग ही बताइए क्या नाम रखना चाहिए। पिछली बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमसे गलती हुई है तो जमींदार बाबू हमको माफ कर दीजिए। हम आपके पैर पड़ते हैं जमींदार बाबू, हमको माफ कर दीजिए। हमको क्षमा कर दीजिए जमींदार बाबू, हमको क्षमा कर दीजिए। चल भर भर घर में खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल,
जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। कृष्ण भक्ति के रस में भाव विभोर होने के लिए लेकर आ रहे हैं अनोखी महफिल। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमारे घर आवो जी, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। कृष्ण भक्ति के रस में भाव विभोर होने के लिए लेकर आ रहे हैं अनोखी महफिल। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।